नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं उस मुद्रा के बारे में जिसे पूरी दुनिया जानती है और शायद आप भी इसका इस्तेमाल कर चुके होंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अमेरिकी डॉलर की। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि अमेरिकी डॉलर इतना शक्तिशाली कैसे बना? क्यों इसे दुनिया की आरक्षित मुद्रा कहा जाता है? और क्या वास्तव में यह किसी भी अन्य मुद्रा से ज्यादा सुरक्षित है? अगर आप इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। स्टोरी इन हिंदी। आप इसे यूएस डॉलर के नाम से जानते हैं। यह संयुक्त राज्य अमेरिका और उसके क्षेत्रों की आधिकारिक मुद्रा है, लेकिन कुछ अन्य देश भी इसे अपनी आधिकारिक मुद्रा के रूप में उपयोग करते हैं। वास्तव में यूएस डॉलर को दुनिया की आरक्षित मुद्रा के रूप में जाना जाता है। तो यह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया? अब दुनिया भर में 1.8 ट्रिलियन डॉलर से ज्यादा यूएस मुद्रा प्रचलन में है और ऐसा माना जाता है कि 100 डॉलर के 2/3 बिल और 50 डॉलर के लगभग आधे बिल यूएस के बाहर रखे जाते हैं। वास्तव में यूएस डॉलर वास्तविक वैश्विक मुद्रा है, जिसका अर्थ है कि इसे कई सरकारें रिजर्व में रखती हैं और ज्यादातर लोग और कंपनियां अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए इस पर भरोसा करती हैं। जबकि कोरोना वायरस महामारी ने वैश्विक बाजारों में तबाही मचाई, खरबों डॉलर की संपत्ति नष्ट हो गई, अमेरिकी डॉलर इस उथल पुथल से अप्रभावित रहा। एक समय यह यूरो, पाउंड, येन, कनाडाई डॉलर, स्विस फ्रैंक और स्वीडिश क्रोना जैसी प्रमुख मुद्राओं के मुकाबले 4% तक बढ़ गया था। तो हमने अमेरिकी डॉलर के मूल्य में यह उछाल क्यों देखा? डॉलर अमेरिकी अर्थव्यवस्था के कारण मजबूत है और क्योंकि लोग डॉलर को अपने पास रखना चाहते हैं और अमेरिकी डॉलर की सुरक्षा चाहते हैं। अनिश्चितता के समय में निवेशक सुरक्षित ठिकानों की ओर भागते हैं। बाजार में उथल पुथल के दौरान अपने मूल्य को बनाए रखने के लिए निवेश की उम्मीद की जाती है और आपने अनुमान लगाया, अमेरिकी मुद्रा को ऐसा ही माना जाता है। खैर, यह दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था संयुक्त राज्य अमेरिका से आता है, जो आमतौर पर राजनीतिक रूप से और आर्थिक रूप से स्थिर है। और जबकि आप इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त हो सकते हैं कि अमेरिकी डॉलर के मूल्य में उतार चढ़ाव होगा, यह संभवतः तुर्की लीरा या अर्जेंटीना पेसो की तरह नहीं गिरेगा। डॉलर की यह सारी मांग आर्थिक संकट के समय में कमी का कारण बन सकती है, जो केवल बड़ी समस्या को बढ़ाती है। अमेरिका का केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व मुद्रा जारी करने के लिए जिम्मेदार है और जब ग्रीनबैक के लिए भीड़ होती है तो कमी को रोकने के लिए अतिरिक्त उपाय करता है। उदाहरण के लिए, वित्तीय और कोरोना वायरस संकट के दौरान इसने अन्य प्रमुख केंद्रीय बैंकों के साथ कई स्वैप लाइनें स्थापित की ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि निवेश और खर्च के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध हो। यह अमेरिकी डॉलर की मांग बढ़ने पर मुद्रा बाजारों को स्थिर करने में मदद करता है। तो आखिर अमेरिकी डॉलर दुनिया की प्रमुख आरक्षित मुद्रा कैसे बन गया? खैर, लंबे समय तक विकसित अर्थव्यवस्थाओं ने अपनी मुद्राओं को सोने से जोड़ा। हालांकि प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इनमें से कई देशों ने इस स्वर्ण मानक को त्याग दिया और इसके बजाय अपने सैन्य खर्चों का भुगतान कागजी मुद्रा से करना शुरू कर दिया। आखिरकार अमेरिकी डॉलर, जो अभी भी सोने से बंधा हुआ था, ब्रिटिश पाउंड से आगे निकल गया और दुनिया की अग्रणी आरक्षित मुद्रा बन गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने कई सहयोगियों को हथियार और आपूर्ति बेची और अपने भुगतान सोने में एकत्र किए। 1947 तक अमेरिका ने दुनिया के 70% स्वर्ण भंडार जमा कर लिए थे, जिससे अन्य देश बहुत ज्यादा नुकसान में थे। इस और अन्य वित्तीय मामलों को ठीक करने के लिए 44 मित्र देशों ने 1944 में ब्रेटन वुड्स, न्यू हैम्पशायर में मुलाकात की। वहां उन्होंने तय किया कि दुनिया की मुद्राएं अमेरिकी डॉलर से जुड़ी होंगी, जो बदले में सोने से जुड़ी थीं। जैसे जैसे केंद्रीय बैंकों ने समय के साथ अपने भंडार का निर्माण करना शुरू किया, इन डॉलर को सोने के लिए भुनाया गया, जिससे अमेरिका का भंडार कम हो गया और अमेरिकी डॉलर की स्थिरता के बारे में चिंताएं बढ़ गईं। 1971 में अमेरिकी राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन ने दुनिया को चौंका दिया जब उन्होंने डॉलर को सोने से अलग कर दिया। वहां से मुक्त अस्थायी विनिमय दरों का जन्म हुआ, जिसका अर्थ है कि विनिमय दरें अब सोने पर तय नहीं थीं और इसके बजाय बाजार की ताकतों द्वारा निर्धारित की जाती थीं। बाजार में उतार चढ़ाव और उसके बाद मुद्रास्फीति के दौर के बावजूद अमेरिकी डॉलर दुनिया की आरक्षित मुद्रा बनी हुई है। इसकी विशाल मात्रा और अमेरिका की कुशल बैंकिंग प्रणाली ने
नोटों को अन्य मुद्राओं की तुलना में अधिक सुविधाजनक और सस्ता बना दिया। आज विदेशी मुद्रा लेन देन का अधिकांश हिस्सा अमेरिकी डॉलर में किया जाता है और कोई भी अन्य मुद्रा इसके आसपास नहीं आती। हाल के दशकों में अमेरिका पर रणनीतिक और भू राजनीतिक प्रभाव के लिए अपनी मुद्रा को हथियार बनाने का भी आरोप लगाया गया है। आलोचकों द्वारा उद्धृत एक उदाहरण उत्तर कोरिया और ईरान पर ट्रंप प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध थे, जिसमें उन्हें व्यापार में डॉलर का उपयोग करने से मना करना शामिल था। कुछ अर्थव्यवस्थाएं अमेरिकी नोटों पर इतनी निर्भर हैं कि उनका उपयोग दैनिक लेन देन में भी किया जाता है। कंबोडिया में एटीएम पर आप मशीनों से ग्रीनबैक निकाल सकते हैं। वैश्विक स्तर पर आप पाएंगे कि धातु, ऊर्जा और कृषि वस्तुओं जैसी वस्तुओं का आमतौर पर अमेरिकी डॉलर में कारोबार होता है। यहाँ एक उदाहरण दिया गया है कि कैसे अमेरिकी डॉलर रोजमर्रा के व्यापारिक सौदों को प्रभावित करता है। मान लीजिए कि भारत में एक आभूषण कंपनी अपना उत्पाद बेचना चाहती है। अगर कनाडाई खुदरा विक्रेता कनाडाई डॉलर में भुगतान करने की कोशिश करता है तो भारतीय जौहरी यह कह सकता है, मुझे नहीं पता कि इसकी कीमत कितनी है और मैं निश्चित रूप से भारत में इसका उपयोग नहीं कर सकता। इस बीच वह डिपार्टमेंट स्टोर यह भी तर्क दे सकता है कि कनाडा में रुपया बहुत दूर तक नहीं चलेगा, इसलिए वे दोनों संभवतः अमेरिकी डॉलर में लेन देन करेंगे। फिर उन डॉलर को भारत में रुपये में बदला जाएगा। हर दिन इस तरह होने वाले लेन देन की संख्या को जोड़ें तो विदेशी अर्थव्यवस्थाओं में बहुत सारा ग्रीनबैक आ रहा है। इसलिए हमने यह स्थापित कर लिया है कि अमेरिकी डॉलर स्थिर है। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि अन्य मुद्राओं के बारे में क्या जो स्थिर हैं, जैसे स्विस फ्रैंक या सिंगापुर डॉलर के बारे में क्या? ये दोनों ही राजनीतिक और आर्थिक रूप से स्थिर देशों से आते हैं। और हाँ, जबकि ये उचित बिंदु है, सच्चाई यह है कि उन देशों में बहुत कम प्रभाव और आर्थिक शक्ति है। स्विट्जरलैंड की जनसंख्या मात्र 8 मिलियन है, जबकि अमेरिका की जनसंख्या 332 मिलियन से अधिक है। बस दुनिया भर में केंद्रीय बैंकों के विदेशी मुद्रा भंडार को देखें। जबकि अधिकांश मुद्रा भंडार अमेरिकी डॉलर से बने हैं, यूरो लगभग 21% बनाता है, जापानी येन लगभग 6% बनाता है और पाउंड स्टर्लिंग लगभग 5% बनाता है। तो क्या इनमें से कोई भी अन्य मुद्रा डॉलर को टक्कर दे सकती है? कई वर्षों से वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा की मांग की जा रही है, जिसमें चीन और रूस जैसे देश से लेकर संयुक्त राष्ट्र जैसे अंतर सरकारी संगठन शामिल हैं। हाल के वर्षों में कुछ केंद्रीय बैंकों ने चीनी युआन को अपने भंडार में शामिल किया है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बादल ने कुछ देशों को डॉलर मूल्यवान व्यापार को दरकिनार करने की इच्छा भी जगाई है। 2018 में जर्मनी के विदेश मंत्री ने एक लेख में लिखा था कि यह आवश्यक है कि हम यूएस से स्वतंत्र भुगतान चैनल स्थापित करके यूरोपीय स्वायत्तता को मजबूत करें। और कुछ लोग उम्मीद कर रहे हैं कि दुनिया की भविष्य की आरक्षित मुद्रा किसी राष्ट्रीय सरकार से बिल्कुल भी बंधी नहीं होगी। उन्हें लगता है कि बिटकॉइन जैसी क्रिप्टो करेंसी अंततः डॉलर को पीछे छोड़ देगी। लेकिन फिर भी अमेरिकी डॉलर की ताकत में कोई भी बदलाव निश्चित रूप से रातों रात नहीं होगा। वैकल्पिक आरक्षित मुद्रा के आह्वान के बावजूद अभी भी यह कल्पना करना कठिन है कि कोई भी देश निकट भविष्य में वैश्विक मुद्रा के रूप में अमेरिका से पदभार ग्रहण करने में सक्षम हो। तो दोस्तों, यही थी कहानी अमेरिकी डॉलर की और कैसे यह दुनिया की सबसे शक्तिशाली मुद्रा बन गई। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि और लोग भी इस जानकारी का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।